बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 238 श्री सूरदास जी की कथा है। आप लोग अगले भाग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुना। कैसे उन्होंने नीलांचल में जब गए तो उनके सदगुरु की जरूरत पड़ी, श्री नित्यानंद स्वामी जी को जरूरत पड़ी मधु की। उन्होंने कैसे एक तालाब से जल डुबाया और मधु गिरने लगा। जब गिराने लगे जल को तो मधु जैसा गिरने लगा। उनकी बड़ी अद्भुत लीला। उन्होंने अपने जीवन काल में श्री चैतन्य महाप्रभु जी गृहस्थ आश्रम में रहे। इसके बाद उन्होंने दया, अहिंसा, मत्स्य, शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृत्यु, शौच, भगवत भक्ति के उन्होंने जोर दे करके प्रचार प्रसार और भगवत भजन किया, भगवत धाम प्राप्त किया। मेरे भाइयों, आप लोग भी भगवान का भजन करिए, भगवत की जो एक प्रधानता दीजिए, भगवत भक्ति की। आगे कथा सूरदास जी की आप लोग सुनेंगे, सुनिए, गीत के माध्यम से है। उक्ति चौचय अनुप्रास बरन अनुप अस्तिति अति भारी, वचन प्रीत निरबाय अर्थयत भूत तुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिविदिष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब रसना पर काशी, विमल बुद्धि गुण और की जो कोई, जो यह गुण श्रवणी धरे, सुर कवि तो सुनी कौन कभी, जो नहीं सिर चालन कर। श्री राम जय जय राम। श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता हो। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियां, मधुर व्यंग्यपूर्ण उपहास, सुभाषित अनोखा भाव, रहस्य, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण, मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का और छोर निर्वाह देखा जाता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है, अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अत्यंत अनुप्रयास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित है। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थी। अतः इन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण इन सब का अपनी रसना जिह्वा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप, गुण आदि प्रेम पूर्वक श्रवण करने से
लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। तथा निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान की लीलाएं भासने लगती हैं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सूरदास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है, आप लोग भी सुनिए। सूरदास को किसी विश्लेषण या उपाधि से समलकृत करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, मानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सूर सागर काव्य अमृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण शक्ति संपत्ति थी। सियावर रामचंद्र की जय। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सिही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535 विसंवत में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कली काल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया है। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थी। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर भक्ति मार्ग पे जो पैर रख देता है, परमात्मा उसकी किसी न किसी रूप से तो अवश्य ही सेवा करते हैं और उसको शक्ति भक्ति सब प्रदान करते हैं, सुरक्षा करते हैं परमात्मा। इसलिए जो भी भक्त भगवान के भरोसे रहता है, परमात्मा उसका निश्चय ही कल्याण करते हैं। बस भक्ति प्रधान होना चाहिए, भगवान की भजन प्रधान होना चाहिए। उनका रात दिन सुबह शाम नाम जपन करें। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांव से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास जी की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना ही नहीं था। वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका रुनकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला और उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत भाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक
महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। श्याम रामचंद्र की जय। पुष्टि संप्रदाय आदि के आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अपने निवास स्थान अड़ैल से वज्र यात्रा के लिए संवत 1560 ईस्वी संवत में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौघाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य जी के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलने चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूसरे ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बिठा लिया। उनके पवित्र स्पर्श से सूर्य के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत में ही निमग्न हो गए। सूर्य ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सुबोधिनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौघाट पर रखकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिया का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत परायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आश्चर्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तिकार नियुक्त हुए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत ही मिथ्या है। भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भी, कैसे भी, किसी भी व्यवस्था की जरूरत पड़े करना चाहिए। ईश्वर की प्रधानता देना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर साक्षात मोक्ष साधन दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरह हरि का भजन, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। किसी सदगुरु के माध्यम से, शास्त्र वेदक के माध्यम से भगवान का ही भजन करें। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। देखिए यहाँ पे श्री सूरदास जी, बिना सदगुरु के उनका कल्याण नहीं हो रहा है। इन्होंने भी सदगुरु किया। ये सदगुरु तो करना ही पड़ेगा जीवन के कल्याण के लिए। बिना सदगुरु के, स्वयं भगवान शंकर ने भी सदगुरु किया, तो करना ही पड़ेगा सदगुरु। सदगुरु करके अपने जीवन का कल्याण करें। गौ सेवा, मानव सेवा, संत सेवा, हरि का दर्शन, नारायण का दर्शन, भगवान का दर्शन, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। राम नाम अवलंबन हेतु, राम सकल नाम न ते अधिका, हो नाथ गग बधिका। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहे हैं। इन्होंने श्री नारद जी के द्वारा भगवान नारायण ने वरदान प्रदान किया है कि राम नाम सब नामों से अधिक रहेगा। इसलिए राम नाम का जपन करें, अपने जीवन का उद्धार करें। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सूरदास जी की कथा अगले भाग में भी रहेगी, शेष दूसरे भाग में।
कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।